शब्दों के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें विकार होता है यानी जिसमें परिवर्तन आ सकता है वो विकारी, और जिसमें विकार नहीं होता यानी जिसमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी। चलिए, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण बदलाव आता है, जबकि अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। ये कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वे सब विकारी होते हैं। और अविकारी क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये शब्द अविकारी होते हैं। इसके बाद अब हमारा अभ्यास शुरू हो गया। अभ्यास में आपको क्या पढ़ना है? हम इसमें परिभाषाएं हैं, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। जिस शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, अनेकार्थी मीनिंग से ही पता चल रहा है, अनेक यानी कई अर्थ हैं, जिनके अनेक अर्थ हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कि आम को फल भी कहते हैं और साधारण भी कहते हैं। अभी पढ़ा था ना हमने पर्यायवाची। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल को जलज भी कहते हैं, है ना। चलिए, विपरीतार्थक शब्दों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का बुरा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? भाई, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी, है ना। इसके बाद च प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। ये रोचक शब्द प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव आता है वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि काला, काली, है ना, ये विकारी है। तो और अविकारी क्या? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में, ओ आदि। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत चिन्ह का प्रयोग लगाएं। संधि में 2 शब्दों का मेल किया जाता है, बिल्कुल सही है। हिम जमा आल्य, हिमालय। उपसर्ग शब्द से पहले आता है, बिल्कुल सही है। जैसे मार्ग से पहले कु लगाने से कुमार्ग हो जाता है। प्रत्यय शब्द के बाद आता है, बिल्कुल प्रत्यय शब्द के बाद आता है। जैसे सुंदर जमा ता, सुंदरता। वर्णों का सार्थक या निरर्थक समूह शब्द कहलाता है, गलत। वर्णों का केवल सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, निरर्थक शब्द समूह शब्द नहीं कहलाता है। समास में शब्दों को बड़ा करके नया शब्द बनाया जाता है, गलत है। समास में शब्दों को बड़े शब्दों को छोटा करके शब्द बना दिया जाता है। तो ये तो था आज का अभ्यास, काफ़ी रोचक था। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा। हिंदी का जो बेसिक है वो सारी चीज़ें आज आपने पढ़ी है इसमें। ओके, इसे रिवाइज कीजिएगा और अपने दिल से इसको पढ़िएगा। हैव ए नाइस डे।